हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएल लिमिटेड के स्टॉक को लेके। पहले जान लेते हैं इसके टेक्निकल्स, फिर उसके बाद आएंगे हम फंडामेंटल्स पे। टेक्निकली अगर आप वन डे के चार्ट पे देखोगे तो फ्राइडे के दिन, यानी जो ये वाला दिन है, आप देखोगे हाईएस्ट एवर इसका वॉल्यूम आया है। साथ ही साथ आप देखोगे एक बहुत बड़ी कैंडल भी बनी है। और ऐसा भी नहीं कि कैंडल कोई संकेत दे के बनी हो या किसी को बता के कैंडल ने फॉर्मेशन दी हो। मेरा मतलब है बताने का कि कोई आपके सामने कोई अच्छा सा चार्ट पैटर्न आया हो या कुछ सिग्नल जो चार्ट देते हैं कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। अगर हम बात करें तो आप लोग देखोगे वन डे के हिसाब से इसका जो टेक्निकल सपोर्ट आता है वो ये आता है फॉर अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। बट क्या बीपीएल का जो शेयर है वो आपको ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, इसको आप एक बार खुद ही डिसाइड कर लेना। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ सीधा इसका 1 मंथ का चार्ट। 1 मंथ के चार्ट से आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएगी। आप देखोगे ये स्टॉक, यानी बीपीएल के पहले आपने टीवी देखे होंगे, बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी खासी कंपनी थी। तो अगस्त 1990 के करीब में स्टॉक 635 का था। उस टाइम जब स्टॉक मार्केट को जानता तक नहीं था, उस टाइम ये स्टॉक वहाँ तक पहुँचा हुआ था, यानी 635 रुपये का। और जब गिरावट आई स्टॉक में, आप लोग देखोगे 2004 तक स्टॉक 26 रुपये तक भी आ चुका था। और ये देखो बिल्कुल स्टॉक एकदम नीचे, कहते हैं ना लोग कि अर्श से फर्श पे, तो सेम वही नज़र आया है हमें इस वाले स्टॉक में। और अब आप बताओ, क्या आपको ये चार्ट पैटर्न देखने के बाद लगता है कि ये स्टॉक आपके काम का है या ये स्टॉक आपको पैसा बना के देगा? ये हमने इसकी एक रेंज प्लॉट कर ली है अपने चार्ट्स पे एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये ऐसा ही कुछ आगे करेगा। मैंने 1 मंथ का चार्ट पैटर्न लगाया है। अगर आप देखोगे 17 में भी ये चार्ट पैटर्न बन चुका होगा लगभग। अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, बट कोई आपको स्पाइक दिखी नहीं। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा आपस में, कई बार क्या होता है कि एक से एक स्क्रीनर है मार्केट में, अच्छे खासे लोग अब अवेयर भी हो चुके हैं मार्केट के बारे में, तो उनको लगता है कि मौका छूटना नहीं चाहिए। और आपस में जब कहीं ट्रेडिंग की बात होती है, एंड आई ऑलवेज़ अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग हमेशा ट्रेडिंग की बात, अगर आपने सर्कल में बात करते हैं आप ट्रेडिंग की, तो आई ऑलवेज़ अप्रिशिएट दैट थिंग। तो आप लोग देखोगे ये सिंपल सा हमारे आगे एक ब्रेकआउट बन के आया है। बट क्या ये स्टॉक 127 तक जाएगा? आई एम नॉट श्योर, आई एम डाउटफुल, बिकॉज हमने अभी इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखी। तो आपने देखा होगा कि ये जो वन डे के चार्ट पे जब स्टॉक ने 2021 में एक हाई लगाया था 176 का, पहले अपर सर्किट ऊपर की तरफ लगाए, फिर एक लोअर सर्किट लगाता हुआ स्टॉक आया है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस, अगर पैसा लगाने की आप सोच रहे हैं तो वही पैसा लगाना जो आपको लगता है कि अगर आप इसको होल्ड भी कर लोगे या डूब जाएगा, आपको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका फंडामेंटल क्या कहता है। टेक्निकली मुझे कुछ समझ नहीं आया, पंप एंड डंप भी हो सकता है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मार्केट कैप देखोगे तो 431 करोड़ का है। अगर आप देखते हो कंपनी के बारे में, अगर आई डोंट थिंक कि किसी को बताने की ज़रूरत है कि कंपनी क्या काम करती है। पहले आपने बीपीएल के टीवी देखे होंगे, बहुत ज़्यादा आते थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, और अच्छा खासा उस टाइम मार्केट कैप भी था कंपनी का। सेल्स ग्रोथ है हमारे पास, रिज़र्व हैं, डेट है, डिविडेंड स्टॉक देता नहीं है, बुक वैल्यू है 48, ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू से डबल पे चल रहा है। तो चलिए देखते हैं पी&एल क्या बोलता है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर, आप अगर इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 2022 में 12 करोड़, मार्च 2023 में 5 करोड़, उससे पहले 3 करोड़, लेस देन 1 करोड़, 7 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस का। अगर आप अब इसका देखोगे मार्च और जून का प्रॉफिट जो आता है, तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि जो जून का प्रॉफिट है कंपनी का, वो पिछले 3-4 क्वार्टर से अच्छा खासा है। जो मार्च का है इसको तो आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि ये ईयर एंड का भी हो सकता है। बट जो पिछले क्वार्टर गए हैं कंपनी के, मार्च 2022 से मार्च 2023 से जून 2022 तक, तो आप लोग देखोगे उसके हिसाब से हाईएस्ट एवर है। बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू गाइस कि आप मेरे कहने पे ट्रेड लेना। अगर आपको समझ आता है तो देन यू कैन थिंक ऑफ ट्रेडिंग। प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग देखोगे आप, 63% के करीब इस प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। बाकी FIIs DIIs के पास आप देखोगे बहुत नाम मात्र का होल्डिंग है। तो इससे साफ साफ हमें समझ आता है कि स्टॉक कहाँ की तरफ जा सकता है और स्टॉक में क्या कुछ आ सकता है। अगर आप टारगेट की बात मुझसे पूछोगे तो आई कैन
सी हो सकता है 100 का भी टारगेट आ जाए, बट कुछ खास मौका बनेगा नहीं। हो सकता है आप 95 के करीब लोगे और 5 रुपये के लिए अगर ट्रेड किया तो क्या ही ट्रेड किया। तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड ऑल माई व्यूअर्स, जहाँ पे आपको लगता है कि एसएल छोटा है, अगर स्टॉप लॉस आपका छोटा है, अगर स्टॉप लॉस छोटा आ रहा है, तो देन ओनली थिंक ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि उसमें आपका 80 से 90% चांस होगा उस ट्रेड का आपके फेवर में आने का। जहाँ पे आपको लगता है कि आपका एसएल बड़ा है, टारगेट छोटा है, आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे ट्रेड हमेशा पैसा लेके जाएंगे। आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देखी हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।